इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। नमस्कार, एशियन न्यूज का खास कार्यक्रम स्टॉक पे टॉक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। शेयर मार्केट में पिछले 3 सालों में बूम रहा है और मल्टीपल इवेंट्स के बावजूद भारतीय बाजार इतिहास की सबसे बड़ी तेजी में है। लोकसभा चुनाव से पहले ही भारतीय बाजारों में बढ़त का सिलसिला लगातार जारी है। बढ़ते हुए मार्केट वैल्यूएशन पर कई बार चिंता जताई गई, लेकिन मार्केट की ग्रोथ स्टीप लाइन में हुई। बाजार के इस ग्रोथ में पीएसयू स्टॉक ने तूफानी रिटर्न दिया। कुछ स्टॉक तो पिछले 1 साल में 300% तक बढ़ गए, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस ने मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स जैसे मल्टीबैगर स्टॉक पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग बरकरार रखी है, जिसके बाद इन दोनों पीएसयू स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। इन कंपनियों के पास ऑर्डर बुक में काम की भरमार है, लेकिन ब्रोकरेज की रिपोर्ट के मुताबिक ओवर वैल्यूएशन के कारण इन कंपनियों की प्रति शेयर कमाई उतनी नहीं हो पाएगी। ब्रोकरेज ने उन स्टॉक में मौजूदा प्राइस से 77% की गिरावट की संभावना जताई। घरेलू ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज द्वारा गुरुवार को इन 2 पीएसयू पर जारी की गई सेलिंग की रिपोर्ट के बाद पिछले 3 दिनों में पीएसयू स्टॉक मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के शेयरों में क्रमशः लगभग 12% और 7.4% की गिरावट आई है। ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट में 77% तक गिरावट की संभावना का अनुमान लगाया है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने दोनों स्टॉक के लिए अपनी सेल रेटिंग बरकरार रखी और 1165 रुपए का टारगेट प्राइस दिया, जो 77% की गिरावट की संभावना को दर्शाता है। जबकि जीआरएससी के लिए 515 रुपए का लक्ष्य मूल्य बना दिया गया था, जो 74% की संभावित गिरावट का संकेत देता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि स्टॉक के लिए प्रतिभाशाली वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन ये सब कीमत पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट के गाइडेंस के हाई एंड इसके अनुमानों के बावजूद उनका मानना है कि रिटर्न सीमित रहेंगे। वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के अंत में कंपनी की ऑर्डर बुक 25,230 करोड़ रुपए थी, जबकि पहली तिमाही में 1500 से 1600 करोड़ रुपए निर्यात 700 करोड़ रुपए के 4 प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव किए गए और 8500 से 9000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आरएफपी के 1 साल के भीतर होने की संभावना है। इसी के साथ इसके अलावा 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की स्वस्थ संभावित पाइपलाइन है। कॉपर के कबाड़ को रिसाइकल करने वाली कंपनी सनलाइट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई है। कंपनी ने लिस्टिंग के साथ ही अपने निवेशकों को 90% का मुनाफा दिया है। दरअसल कंपनी के शेयर एनएससी पर प्लेटफॉर्म पर 90% प्रीमियम के साथ सूचीबद्ध हुए। शेयर की शुरुआत 105 रुपए प्रति शेयर के इश्यू प्राइस के मुकाबले 199.5 रुपए पर हुई। इससे पहले नॉन लिस्टेड मार्केट में सनलाइट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज शेयर 74 रुपए के जीएमपी के साथ ट्रेड कर रही थी। बता दें, कंपनी ने आईपीओ के जरिए 28.8 लाख नई इक्विटी शेयर की बिक्री की है, जिससे गैर संस्थागत निवेशकों ने 200 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया। कंपनी पब्लिक ऑफर से हुए नेट इनकम का इस्तेमाल नए प्लांट और मशीनरी की स्थापना, लोन चुकाने और अन्य सामान कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। बता दें, कंपनी कॉपर के कबाड़ को रिसाइकल कर तांबे की छड़ और तार, तांबे के अर्थिंग तार, तांबे के कंडक्टर जैसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका इस्तेमाल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में होता है।
इसके अलावा कंपनी कॉपर के विभिन्न प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के लिए जॉब वर्क सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी ने कहा कि हमारे ग्राहक हमें कॉपर स्क्रैप देते हैं और हम ग्राहक की जरूरतों के अनुसार कॉपर स्क्रैप को तांबे के तार और तांबे के तार की छड़ में बनाते हैं। कंपनी ने आगे कहा कि हम ग्राहकों को अच्छा और सटीक प्रोडक्ट देने के लिए हम इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कई प्रकार के उत्पाद भी शामिल हैं जो क्लाइंट के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। हम अपने तांबे के उत्पादन की प्रक्रिया में पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी विचारों को प्राथमिकता देते हैं। कंपनी ने आगे कहा कि इस अप्रोच में सोलर प्रोडक्शन और ग्रीन नेचुरल एनर्जी का इस्तेमाल करके कॉपर के कबाड़ को रिसाइकल किया जाता है। शेयर मार्केट में छुट्टियों के माहौल के बाद मंगलवार को एक बार फिर बुल्स अपना जोर दिखा रहे हैं। निफ्टी ने कारोबार की शुरुआत के कुछ ही देर बाद 24,700 का अपना बड़ा रेजिस्टेंस तोड़ दिया। आज के सेशन में पॉजिटिव ओपनिंग के बाद बायर्स हावी हो रहे हैं। इस बीच मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक्स हलचल भी है। कुछ कंपनियां अपने डिविडेंड डेट के पास हैं और उनके स्टॉक जल्द ही एक्स डेट ट्रेड करना शुरू करेंगे। ऐसी एक स्टॉक टाटा ग्रुप से है जिसकी एक्स डेट करीब आ रही है। इस सप्ताह टाटा ग्रुप की एक कंपनी बनारस होटल्स लिमिटेड के शेयर 250% डिविडेंड भुगतान के लिए एक्स डेट पर ट्रेड कर रहे हैं। ये वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए टाटा ग्रुप की कंपनी द्वारा फाइनल डिविडेंड होगा। बनारस होटल के शेयर ने टाटा स्टॉक ने पिछले 3 वर्षों में निवेशकों के पैसों को दोगुना कर दिया। इस स्टॉक ने पिछले 3 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 400% से अधिक का रिटर्न दिया। टाटा कंपनी द्वारा घोषित 250% का फाइनल डिविडेंड भी इसके इतिहास में अब तक का सबसे अधिक डिविडेंड है। टाटा ग्रुप की कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए डिविडेंड के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में गुरुवार 22 अगस्त 2024 को तय किया है। कंपनी ने कहा कि यदि निवेशक मंडल द्वारा अनुशंसित डिविडेंड को एजीएम से मंजूरी मिल जाती है तो स्रोत पर टैक्स कटौती के अधीन ऐसे डिविडेंड का भुगतान मंगलवार 10 सितंबर 2024 को या उसके बाद किया जाएगा। बनारस होटल्स अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देने का समृद्ध इतिहास है। कंपनी 2001 से लाभांश दे रही है, जब इसने प्रति शेयर 9 रुपए का डिविडेंड घोषित किया था। बनारस होटल ने 2023, 2022 और 2020 में क्रमशः 20 रुपए, 10 रुपए और 7.5 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया। बनारस होटल के शेयर मंगलवार को 7,850 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। एक्स डेट से पहले स्टॉक में हालांकि कोई बड़ी हलचल नहीं दिख रही है। यह कई निवेशकों के लिए मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जिंक वेदांता ग्रुप की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने वित्त साल 2024-25 में दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने मंगलवार को 19 रुपए प्रति शेयर का बड़ा लाभांश घोषित किया, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट पहले से ही निर्धारित कर ली गई थी। बता दें, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को उन चुनिंदा स्टॉक के रूप में जाना जाता है जो शेयर धारकों को अक्सर बड़ा डिविडेंड देते हैं। वेदांता ग्रुप की दिग्गज कंपनी 10 रुपए के फेस वैल्यू पर 19 रुपए प्रति शेयर का लाभांश देगी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि डिविडेंड के 8,028 करोड़ रुपए पर विचार होगा। दूसरे अंतरिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड डेट दिन बुधवार 28 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। बता दें, हिंदुस्तान जिंक के शेयर 4 दिन की गिरावट के बाद मंगलवार को तेजी के साथ व्यापार कर रहे थे। वेदांता ग्रुप 2 दिन चलने वाले ऑफर फॉर सेल के शुरुआती टारगेट को पूरा नहीं कर पाया। इस ओएफएस से कंपनी को 3100 करोड़ रुपए की इनकम हुई है, जबकि वेदांता 6500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी। वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक के कुल 63.6 मिलियन शेयर बेचे।
बता दें, हिंदुस्तान जिंक करंट लेवल पर 3.99% के डिविडेंड यील्ड के साथ शेयर बाजार में सबसे अधिक डिविडेंड देने वाली कंपनियों में से एक है। इससे पहले हिंदुस्तान जिंक ने 15 मई 2024 को 10 रुपए का डिविडेंड दिया था। इससे पहले उसने 14 दिसंबर 2023 को अपने शेयर धारकों को 6 रुपए का डिविडेंड जारी किया था। बता दें, मंगलवार को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर 7.70 रुपए या 1.55% उछलकर 503 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। इससे पहले बीते 4 कारोबारी सत्र में 18% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि बीते एक महीने की बात करें तो ये स्टॉक 21% से अधिक गिरा है। हाईटेक पाइप्स शेयर की तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार के कारोबारी सत्र में एक बार फिर से शेयर सुबह के 9:15 पर 5.5 तेजी के साथ 192 रुपए के लेवल पर ओपन हुआ। यह लेवल इस शेयर का फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल है। आपको बता दें, पिछले 9 कारोबारी सत्र से हाईटेक पाइप्स शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार के सत्र में आए इस तेजी की वजह हाईटेक पाइप्स कंपनी को मिले एक नए कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर को माना जा रहा है। दरअसल कंपनी ने घोषणा की कि उनको 105 करोड़ रुपए के मूल्य का ऑर्डर मिला है, जिसके तहत कंपनी को ERW स्टील पाइप की सप्लाई करनी है। हाईटेक पाइप्स कंपनी के द्वारा एक्सचेंज फाइलिंग के दौरान दी गई जानकारी के मुताबिक ये ऑर्डर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़े एक कंपनी की है। इस ऑर्डर को अगले 3 महीने के अंदर पूरा करना है। हाईटेक पाइप्स शेयर पिछले 9 कारोबारी सत्र से लगातार तेजी दिखा रहा है। बीते 12 अगस्त को यह शेयर 154 रुपए के लेवल पर कारोबार कर रहा था और 20 अगस्त को दोपहर 12:12 पर यह शेयर 186 रुपए के लेवल पर कारोबार कर रहा है। पिछले एक महीने में हाईटेक पाइप शेयर 28% का उसने निवेशकों को रिटर्न दिया। वहीं पिछले एक सप्ताह में शेयर में करीब 14% तक की उछाल देखी गई, जबकि पिछले एक साल में शेयर 147% का मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। आपको बता दें, बीते सोमवार को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने करीब 600 करोड़ रुपए जुटाने के लिए प्रपोजल कर अपना अप्रूवल दे दिया। जानकारी के मुताबिक 600 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कंपनी अपनी कई प्रकार की सिक्योरिटीज बाजार में पेश कर सकती है। इन सिक्योरिटीज में आप प्रमुख तौर पर कंपनी के इक्विटी शेयर के साथ इक्विटी से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर आदि देख सकते हैं। फंड जुटाने के लिए कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, पब्लिक ऑफरिंग, राइट इशू और दूसरे सारे मेथड्स को अपना सकती है। हाईटेक पाइप्स कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2025 के जून क्वार्टर रिपोर्ट पर नजर डालें तो यहां पर कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 35% से बढ़ के 866 करोड़ रुपए पर हुआ है। वहीं दूसरी तरफ टैक्स देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट 125% से बढ़ के 18.05 करोड़ रुपए हुआ, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के जून क्वार्टर में मात्र 8.04 करोड़ रुपए पर रिपोर्ट हुआ था। जून क्वार्टर के दौरान कंपनी का सेल्स वॉल्यूम सालाना आधार पर 45% से बढ़कर 1,22,155 टन रिपोर्ट हुआ। कंपनी का ईबिटा 101% से बढ़कर 42.69 रुपए पर आ गया है। शेयर मार्केट में इतनी ऊंचाई पर है जब निफ्टी एक बार फिर 25,000 की तरफ देख रहा है। कुछ निवेशक वैल्यूएशन कंफर्ट तलाश कर रहे हैं। मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक होना एक सेफ स्ट्रेटजी मानी जा रही है। अधिकतर निवेशक इंडिसेस मूवमेंट के बजाय स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। बाजार में मंगलवार को स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट में पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का स्टॉक भी निवेशकों के रडार पर आ गया। दरअसल ब्रोकरेज हाउस की रेटिंग के बाद बायर्स ने स्टॉक में खरीदारी की और पॉलीकैब इंडिया के शेयर 3.5% बढ़कर 6,884 रुपए के हाई लेवल पर पहुंच गए। ब्रोकरेज फर्म यूबीएस द्वारा पॉलीकैब इंडिया के शेयर पर
बाय रेटिंग दिए जाने के बाद मंगलवार को केबल और वायर कंपनी के शेयर चर्चा में हैं। पॉलीकैब इंडिया के शेयर में इंट्राडे कारोबार के दौरान 3.5% से अधिक की तेजी आई और ये बीएसई पर 6,881 रुपए के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। पॉलीकैब इंडिया के शेयरों में तेजी तब आई जब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने स्टॉक पर बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की। यूबीएस ने कहा कि पॉलीकैब इंडिया और इस सेक्टर की एक अन्य कंपनी के केईआई इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सबसे अच्छी कंपनी है। इसके अलावा अनुकूल सप्लाई डिमांड गतिशीलता से इंडस्ट्री के भीतर भी लाभ होने की संभावना है। ब्रोकरेज के अनुसार मौजूदा $8 बिलियन वाले सेगमेंट की वैल्यू वित्त वर्ष 30 में से $20 बिलियन होने का अनुमान है, जबकि शीर्ष 5 कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है। यदि पॉलीकैब इंडिया के शेयर यूबीएस द्वारा दिए गए टारगेट प्राइस को छूते हैं तो पॉलीकैब इंडिया का शेयर धारकों को 2200 रुपए प्रति शेयर का लाभ दे सकता है। ब्रोकरेज ने इस बात पर जोर दिया कि इस सेक्टर के शीर्ष 5 कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ेगी। साथ ही कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव और मौजूदा कंपनियों की बड़ी क्षमता से निर्यात राजस्व में वृद्धि होगी। ऐसे सुझाव देते हुए यूबीएस ने पॉलीकैब इंडिया के लिए 8,550 रुपए का शेयर टारगेट प्राइस दिया है। ये कंपनी के लिए वित्त वर्ष 24-27 के दौरान 16 से 24% की ICAGR की उम्मीद करता है। पॉलीकैब इंडिया का बाजार पूंजीकरण 1,01,982 करोड़ रुपए है। पॉलीकैब इंडिया के शेयरों में 2024 में अब तक 24% की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले एक साल में 42% की वृद्धि हुई है। पिछले 2 वर्षों में केबल सेक्टर के शेयरों में 180% की तेजी आई और पिछले 3 वर्षों में 260% की उछाल आई है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं